हेलो प्यारे बच्चों। आज पता है हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? जो त्योहार आने वाला है, दीपावली, है ना। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है दीपावली। तो आप सभी निकालिए दीपावली। त्योहार हमारे जीवन में जोश और उमंग भर देते हैं। प्रस्तुत पाठ में दीपकों के पर दीपावली के बारे में जानकारी दी गई है। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पे कभी कभी थोड़े थोड़े दिन बाद कोई ना कोई त्योहार फेस्टिवल आते ही रहते हैं। यहाँ वर्ष भर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है। यह प्रकाश का पर्व है। यह त्योहार संपूर्ण भारत में उत्साह व उमंग के साथ प्रतिवर्ष कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। हिंदी की तिथियां होती हैं ना, उसमें कार्तिक मास होता है, उसकी 15वें दिन ये बनाया जाता है। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की अवली, अर्थात दीपों की पंक्ति। ऐसे ऐसे बहुत सारे दीपक जलाते हैं ना हम, एक के बाद एक। इस दिन दीपों की कतार से हर घर जगमगा उठता है। कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके 14 वर्षों बाद कार्तिक माह की अमावस्या को ही अयोध्या लौट कर आए थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घरों में घी के दिए जलाकर अमावस्या की अंधेरी रात को भी प्रकाशमयी बना दिया था। तभी से इस दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार वर्षा ऋतु के बाद आता है। बारिशें भी निकलती हैं, फिर आता है। वर्षा ऋतु में चारों ओर गंदगी और मच्छर मक्खी मकड़ी आदि पैदा हो जाते हैं। इसलिए इस अवसर पर घरों की सफाई पुताई भी की जाती है, जिससे कीटाणुओं का नाश हो जाता है। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक बनाया जाता है। इसमें 5 दिन तक अलग अलग त्यौहार आते हैं। देखिए, दीपावली से 2 दिन पहले आती है धनतेरस। धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन लोग नए बर्तन व सोने चांदी के आभूषण खरीदना शुभ मानते हैं, है ना। जो सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं और कुछ लोग बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। तो सब अपने हिसाब से कुछ न कुछ चीज़ें धनतेरस वाले दिन खरीदते हैं। इसके अगले दिन छोटी दीपावली होती है। धनतेरस के अगले दिन छोटी दीपावली का दिन आता है। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक राक्षस था, उसको श्री कृष्ण ने मारा था। और तीसरे दिन अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। इस दिन लोग हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वे ही श्री राम के अयोध्या लौटने का संदेश लेकर आए थे। रात में घरों, दुकानों व बाजारों को दीपकों, मोमबत्तियों व बल्बों की झालरों से सजाया जाता है। खील, है ना, चावल की खीलें होती हैं, खील, बताशों, मिठाइयों आदि से लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। बच्चे पटाखे व फुलझड़ियाँ जलाकर खुशियाँ मनाते हैं। आप भी जलाते होंगे पटाखे और फुलझड़ियाँ, है ना। लेकिन हमें पटाखे जलाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए और पटाखे कम ही जलाने चाहिए। ये एक तरह से मनी को वेस्ट करना है। और फिर पॉल्यूशन भी इससे बहुत होता है, जिससे कि बड़े बूढ़ों को और जानवरों को सांस लेने में दिक्कत होती है और हमें भी इससे दिक्कत होती है। हम जल भी सकते हैं और सांस लेने में उससे गंदी, देखो कितनी वायु पैदा होती है जब हम पटाखे जलाते हैं, तो उससे हमें भी सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। और सीधे सीधे आप रुपये देकर पटाखे खरीदते हो, तो पैसे की वेस्टेज तो है ही है। तो पटाखे बहुत कम, 1-2 फुलझड़ी
इतनी जलानी चाहिए। और दीपक मोमबत्तियाँ बहुत सारे जलाने चाहिए, खूब मिठाइयाँ खानी चाहिए, है ना। दीपावली के अगले दिन प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। फिर अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन का अर्थ होता है गायों को बढ़ाना, है ना। गायों से हमें देखो दूध मिलता है, घी मिलता है, मिठाइयाँ बनती हैं खोए की, दही मिलता है, क्रीम मिलती है, पनीर मिलता है। ये सब चीज़ें हमें गाय से मिलती है, भैंसों से मिलती है ना, जिससे हम बलवान बनते हैं। हमारी खेती भी उन्हीं पर निर्भर करती है, इसलिए हमें उन्हें पूज्य मानकर उनकी पूजा की जाती है। 5वें दिन भैया दूज आती है ना। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक करती हैं और मिठाइयाँ खिलाती हैं। इस अवसर पर भाई भी अपनी बहनों को उपहार देते हैं। आपको भी मिलते हैं ना उपहार। दीपावली पर बाजारों में रौनक देखते ही बनती है। बाजार में कितनी लाइटिंग होती है, खूब बड़ी बड़ी दुकानें सजी होती हैं, है ना। तो बहुत भीड़ भाड़ होती है। खिलौनों, मिठाइयों और पटाखों की सजी दुकानें बहुत ही सुंदर लगती हैं। दीपावली के पर्व पर जो आतिशबाजी चलाई जाती है उससे बहुत प्रदूषण फैलता है तथा आग लगने का भी खतरा रहता है। हाँ, जब हम बम पटाखे फोड़ते हैं, बम यहाँ से चलता है, कहीं और जाता है, कहीं आग लगा सकता है ना। कभी किसी की आँख में भी घुस सकता है वो। इसलिए हमें इनका प्रयोग बहुत सोच समझकर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दीपावली के दिन कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी बुराई के लिए त्योहार की आड़ नहीं लेनी चाहिए। दीपावली पे कभी नहीं कहा गया कि आप जुआ खेलो। कभी किसी वेद पुराण में, रामायण महाभारत कभी नहीं लिखा है कि आप जुआ खेलो। तो कभी नहीं खेलना चाहिए। सभी त्योहारों को प्रेम व उल्लास पूर्वक मनाना चाहिए। तो समझे आप, दीपावली एक खुशियों का त्यौहार है। खूब खुश होइए, एक दूसरे को उपहार दीजिए, मिठाइयाँ दीजिए, भैया दूज करिए, गायों की पूजा कीजिए, है ना। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कीजिए, पटाखे कम चलाइए, है ना। और सब बड़ों के पैर छूइए, उनको नमस्कार करिए और आनंद से दीपावली बनाइए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।